जिस समय समुद्र से अमृत निकला और देव दानवों में युद्ध हुआ, भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत पिला दिया। दोनों में संग्राम हो गया। संग्राम में देवताओं की विजय हुई, पराजित हो गए सब असुर लोग। लेकिन असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज ने एक बार पुनः संजीवनी विद्या से बलि महाराज को स्वस्थ किया और बलि को राजा बना दिया असुरों का। बलि महाराज ने कई दिनों तक गुरु सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की, गौ माता की सेवा की, और तब ब्राह्मणों और गौ और गुरु तीनों का आशीर्वाद मिला बलि महाराज को। आज ब्राह्मणों ने एक रथ बना करके दिया अपनी तपस्या से, कह दिया बलि महाराज आज के मुहूर्त में इस रथ में बैठ करके आप इंद्र पर आक्रमण करो, इंद्र को भी आप पराजित कर दो। देखो सेवा में बड़ा बल है महाराज। बलि महाराज ने सेवा की तो बलि महाराज को इतना आशीर्वाद मिला कि आज देवता हार गए और बलि महाराज जीत गए। बलि राजा बन गए त्रैलोक्य के। श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। जब देवता लोग घर घर मारे मारे घूमने लगे, कहीं कोई देवों को भाग नहीं दे रहा था, कहीं कोई देवों का सम्मान नहीं हो रहा था। स्वर्ग में भी बलि महाराज जाकर के बैठ गए। तो आज देवताओं की माता अदिति ने अपने पति देव कश्यप महाराज से प्रार्थना की, महाराज मेरे घर में एक ऐसा पुत्र आए जो मेरे इंद्र इत्यादि देवताओं के कष्ट का निवारण करे। एक बार तो पति देव ने समझाया, देवी अरे अब इस उम्र में कहाँ संतान की अपेक्षा कर रही हो, भगवान का भजन करो, उसी में आनंद है। अदिति माता को कह दिया, क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृति है, पर कोई किसी का नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, किसके लिए ममता कर रही हो। क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृति परः। से कश्यप महाराज ने समझाया, ज्यादा मोह आसक्ति में पड़ने की जरूरत नहीं, भगवान का भजन करो। अब ये माताएं इतनी जल्दी मान जाती होती हैं तो फिर कैसे काम चलता है ना। तो माता अदिति ने हट कर लिया, नहीं मेरे घर में एक संतान ऐसी आए जो मेरे देवताओं के कष्ट का निवारण करे। जब हट किया तो कश्यप महाराज ने एक पयो व्रत बताया, 12 दिन का जो व्रत था उसकी पूरी विधि श्रीमद् भागवत में है। 12 दिन का व्रत जो था वो किया माता अदिति ने। बाद में भगवान की कृपा से भगवान स्वयं ही माता अदिति के गर्भ में आए। आज कुछ समय व्यतीत हुआ और श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम, भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे आज 52 भगवान का अवतार अदिति माता के गर्भ से हुआ। बोल 52 भगवान की जय हो। कैसा स्वरूप है, सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मूर्ते विदिते प्रभु। श्रोणायाम श्रवण
क्षेत्र सब सुंदर सुंदर स्थान पर विराजमान हो गए। अभिजिति मुहूर्त में भगवान बावन का प्राकट्य हुआ। सब देवता लोग भगवान के स्वागत के लिए आ गए। यहाँ सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। स्वरूप कैसा है? बोले तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। 52 अंगुल के केवल भगवान का शरीर है, तो इसीलिए नाम पड़ गया 52। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं। सभी महात्मा लोग आनंदित हो गए, महर्षि लोग आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि इस बार भगवान किसी ऋषि के यहाँ आए, कश्यप महाराज के यहाँ आए ना, तो सब लोग आनंदित हो गए। देवताओं ने, किसी ने कुछ अर्पण किया, किसी ने कुछ। आज भगवान बृहस्पति ने यज्ञोपवीत कर दिया 52 भगवान का। ब्राह्मण के यहाँ आए हैं तो यज्ञोपवीत धारण कराया। छोटी छोटी पादुका दे दी सप्त ऋषियों ने, एक छत्र दे दिया और महाराज 52 भगवान सुशोभित हुए। श्री सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। आज जैसे ही यज्ञोपवीत हुआ तो नियम यह है, यज्ञोपवीत के बाद शिष्य कुछ भिक्षा ला करके गुरु को देता है। तो आज गुरु जी ने, बृहस्पति जी ने कह दिया कि हमारे लिए भिक्षा लेकर के आओ। भगवान 52 गए। जैसे ही अपने हाथ में जो पात्र था वो फैलाया, स्वयं अन्नपूर्णा देवी प्रकट हो गई और माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा का पात्र भर दिया। लेकर के भगवान आए, गुरु जी को दिया। गुरु जी ने कहा कि हमें इतनी भिक्षा में तृप्ति नहीं है, तो बोले आप यहाँ से जाइए बलि महाराज के यज्ञ में। बलि यज्ञ कर रहे हैं, दैत्यों के जो राजा हैं, वहां जाकर के बलि महाराज से त्रैलोक की भिक्षा लेकर के आओ। अब गुरु जी का आदेश हो गया, सो भगवान ने एक अच्छे शिष्य की भांति सिर झुकाया, महाराज जो आपका आदेश। और ये कह करके 52 भगवान चल पड़े। बलि महाराज यज्ञ के लिए सब व्यवस्था कर चुके हैं। उसी समय जब बलि महाराज गुरु शुक्राचार्य के साथ यज्ञ मंडप में विराजमान थे, उसी समय भगवान 52 का आगमन हो रहा है। 52 अंगुल के भगवान, लेकिन महाराज शरीर पर तेज इतना अद्भुत है कि बलि की दृष्टि पड़ी 52 भगवान पर। और जैसे ही दृष्टि पड़ी ना, तो एक क्षण के लिए गुरु जी से कहा, गुरु जी बाकी व्यवस्था हम बाद में करते हैं, पहले सामने देखो कोई छोटा सा ब्राह्मण का बालक आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस ब्राह्मण के बालक के रूप में सभी महर्षियों की तपस्या ही शरीर लेकर के मेरे यज्ञ में आ गई। पहले मैं उसका आतिथ्य कर लूं, बाद में जो और व्यवस्थाएं होंगी वो सब करूंगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। आज बलि महाराज आए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। चरणों में प्रणाम किया। महाराज मुझे ऐसा लग रहा है ब्रह्म ऋषिणाम तपः साक्षान मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। आपके शरीर के रूप में सारे ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही एकत्रित होकर के आ गई। अब कुछ ना कुछ अनुभूति तो हो रही है। जब सामने शक्ति होती है तो अनुभूति भी तो होती है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। बलि महाराज कह दिया, महाराज मुझे आदेश करिए मैं आपकी क्या सेवा करूं।
भगवान ने एक बार, दो बार, तीन बार में तो कोई उत्तर दिया नहीं। बलि महाराज ने कहा मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, आप मेरे यज्ञ में आए हैं, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। बलि महाराज ने कहा आज मेरे पितर तृप्त हो गए, अद्य नः पितरस् तृप्ताः, मेरे सब पितर आनंदित हो गए आपका स्वरूप देख करके, आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने बड़ी देर बाद बलि महाराज से कहा महाराज हमें मांगने की कोई इच्छा नहीं है। क्यों? हम संतोषी ब्राह्मण हैं। जब बरसात आती है तो एक छत्र हमारे हाथ में, वो सिर पर लगा लेते हैं, चरणों में पादुका है, हाथ में कमंडल है, जहां मर्जी आई कुछ भिक्षा कर लेते हैं, पा लेते हैं और आनंद से चलते हैं। हमें मांगने की क्या जरूरत, हम तो बड़े संतोषी। जहां बलि महाराज ने देखा कि इतना संतोषी बालक, सो बलि महाराज की श्रद्धा और बढ़ गई। महाराज फिर तो आपको कुछ न कुछ मेरी खुशी के लिए मांग लीजिए, कुछ तो मांगना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्या दोगे? बलि ने कहा काम कांचनम गुणबद्धाम मृष्ट तथान्न पे मुतवा विप्र कन्याम। आप 2, 4, 10 गांव मांग लो मुझसे, मैं आपको दे दूंगा। आपको गाय चाहिए, गाय मांग लो, धन मांग लो, कुछ ना मांगो तो एक आपके बराबर की ही ब्राह्मण कन्या बुला करके आपका विवाह करा दो। भगवान बावन बड़ी जोर से हंसे। भगवान ने कहा अच्छा विवाह कराओगे, फिर आगे गृहस्थ की बड़ी समस्या। बलि महाराज बोले उसकी चिंता नहीं, हम सब व्यवस्था कर देंगे। भगवान बोले घर में बाल गोपाल आएंगे। बलि महाराज ने कहा हम संडामर्क विश्वविद्यालय में भेज देंगे, हम सारी व्यवस्था कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप तो विवाह के लिए हाँ करो। भगवान ने कहा अच्छा एक प्रश्न का और उत्तर दे दो। बलि महाराज बोले क्या? भगवान बावन ने कहा कि जैसे घर में ब्राह्मणी आएगी, 2, 4, 10 बालक आएंगे, तो एक आध तो बीच में भी भगवान को प्यारा हो सकता है, जन्म लेते ही मर जाए। बलि ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, अभी तो विवाह हुआ नहीं, आप बालकों के मरने की बात करने लगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं हम तो पूछ रहे हैं। तो बलि बोले हो सकता है, इसमें कौन बड़ी बात। तो भगवान बावन ने कहा कि अच्छा महाराज एक बात बताओ, अगर घर में बाल गोपाल जन्म लेकर के आए और जन्मते ही मर जाए तो रोने की क्या व्यवस्था है? सो बलि महाराज ने देखा कि महाराज इसकी व्यवस्था मैं क्या करूंगा, ये तो आपको ही रोना पड़ेगा। भगवान बोले कैंसिल, जिस काम को करने के बाद रोना पड़े हम ऐसा काम करते ही नहीं। बलि महाराज को लगा 1 घंटे में तो मैंने मनाया था विवाह के लिए, 1 घंटे में तो मुझे लगा कि ये कुछ ना कुछ तो जरूर ले लेंगे, उसके बाद भी मना कर दिया, और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई महाराज। सुखदेव जी कहते हैं बलि बार बार कहता है मांग लो कुछ। भगवान बोले बार बार आप कह रहे हैं, यद्यपि हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ ले रहे हैं। बलि बड़ा खुश हो गया, मांग लीजिए। भगवान ने कहा कि बलि महाराज यदि देना चाहते हो तो पदानी 3 दैतेंद्र सम्मितानि पदामम, 3 चरण भूमि मुझे दे दो, और शर्त ये अपने चरण से ही नापूंगा। बलि महाराज बड़ी जोर से हंसे। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मतः, आप बोलने में तो बड़े बड़े बुजुर्गों जैसे, विद्वानों जैसे, बड़े बड़े लोगों जैसी भाषा बोल रहे थे, पर आप बच्चे के बच्चे ही हैं। कहाँ मैं त्रिलोक का अधिपति और मुझसे 3 चरण भूमि मांग रहे हो? आपके चरणों से 3 चरण जितनी जमीन आएगी ना, उसमें एक आसन भी बिछेगा नहीं। इतने छोटे छोटे आपके चरण, किसी बड़े आदमी को बुला दूं उसके चरणों से नाप कर ले लूं। भगवान बोले बिल्कुल नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो अपने चरणों से नाप करके 3 चरण भूमि लेंगे, देना है तो दे, नहीं तो आगे जा रहे। बलि महाराज को लगा कि जैसे तैसे तो ये कुछ मांगने को तैयार हुए, तो बलि ने कह दिया ठीक है महाराज, जहां से इच्छा हो नाप लो। भगवान बोले कि अच्छा दानवीर बनता है पर देना नहीं आता तुझे। बलि ने कहा क्या हुआ? बोले तुझे देने का मतलब भी पता है? पहले संकल्प किया जाता है, बिना संकल्प के जो दान करता है ना, वो दान कभी कभी क्या होता है ना, सामने वाला बोलकर बदल जाता है, ऐसा हो जाता है ना। अब कथा में भाव बना तो बड़ा बड़ा लोग बोल जाते हैं,
अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, कथा में भाव बन गया, श्रद्धा बन गई तो लोग बोल जाते हैं, घर जाके भूल जाते हैं। तो आज भगवान पहले पक्का कर रहे हैं, देख देना है तो देने से पहले संकल्प कर। संकल्प करने के बाद यदि पूरा नहीं करोगे तो 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, पर जब तक वो संकल्प पूरा नहीं करोगे तब तक बार बार जन्मना, बार बार मरना लगा रहेगा महाराज। संकल्प लेने के बाद नरकगामी जीव होता है यदि उस कार्य को ना करे पूरा। तो भगवान ने कहा पहले संकल्प ले। जैसे ही बलि से कहा संकल्प ले, बलि ने कहा महाराज 3 चरण भूमि के लिए क्या संकल्प करना, आप तो नाप लो। आपस में दोनों में कहा सुनी हुई, सो दूर बैठे हुए शुक्राचार्य जी को लग गया ये 52 अंगुल का छोटा सा बालक ये संकल्प के ही पीछे क्यों पड़ा है। सो गुरु जी के मन में कुछ खटका हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सो शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके देखा, और जैसे ही नेत्र बंद करके देखा दौड़ते हुए आए, बलि जरा इधर हमारी बात सुनो। बलि को पकड़ करके एक कोने में ले गए, तूने अभी कोई संकल्प तो नहीं किया। बलि ने कहा अभी तक तो नहीं किया, बस करने ही वाला था। शुक्राचार्य जी ने कहा अभी जाकर कह दे हमें कुछ नहीं देना, तुम जाओ। बलि महाराज ने आश्चर्य से देखा, महाराज मेरे दरवाजे तो कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, मैं उसको देता हूँ, और आज इस बालक के प्रति तो मेरी बड़ी श्रद्धा है, मैं उसे वापस कैसे कर दूं। शुक्राचार्य जी ने कहा ज्यादा श्रद्धा उमड़ रही है तेरी, तुझे पता है ये कौन है। तो बलि महाराज ने कहा मुझे तो नहीं पता। शुक्राचार्य जी ने कहा ये कोई 52-53 नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु है। और जैसे ही कहा सो महाराज एक क्षण के लिए तो परीक्षित भी चौंके, एक क्षण के लिए बलि महाराज चौंक पड़े जब शुक्राचार्य जी ने बताया एष वै रोचने साक्षात् भगवान विष्णु कहा एष वै रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय। ये साक्षात भगवान विष्णु है। किस लिए आए हैं? बोले देवों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए ये आपके सामने खड़े हैं। यदि तूने संकल्प कर दिया तो एक बार में ही सब ले जाएंगे। श्री शुक्राचार्य जी की बात को सुना, गुरु जी की बात को सुना, और बलि महाराज ने जो उत्तर दिया वो अद्भुत था। बलि महाराज ने कहा महाराज मैं एक बात जानता हूँ, मुझे जो भी दिया है वो परमात्मा ने दिया है। अगर वो आज मेरे सामने मांगने के लिए खड़ा है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता, मैं उसे दूंगा जरूर। बलि महाराज ने कहा भगवान ही मांगने आए हैं तो मैं उसे लौटा नहीं सकता। और कह दिया मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, जो जगत को दे रहा है वो मेरे सामने मांगने आया और मैं मना कर दूं, मैं मना नहीं करूंगा। महाराज गुरु जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के कह दिया अरे दुष्ट, तुझे लगता है कि मैं तेरे हित की बात कर रहा हूं तो भी मेरी बात को नहीं मान रहा है? तुझे लगता है तू ज्यादा बुद्धिमान है? जा मैं शाप देता हूं, तेरी राज्य लक्ष्मी तुझे छोड़कर चली जाएगी। भगवान दूर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, हम लेने ही राज्य लक्ष्मी आए, हम तो लेने ही वही आए। और आज गुरु चेला में ही झगड़ा हो गया, सो गुरु जी ने ही शाप दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं आज
बलि महाराज ने गुरु का त्याग कर दिया पर भगवान का त्याग नहीं किया। इसीलिए बलि महाराज भगवान के 12 जो परम भक्ति के आचार्य हैं ना, उसमें बलि महाराज का नाम आता है, जो भगवान के परम भक्त हैं। तो बलि महाराज आए भगवान के सामने, महाराज आप संकल्प करा लीजिए, आप 3 चरण भूमि ले लीजिए। भगवान ने हाथ में जल दिया, संकल्प कराया और बाद में बलि से कहा अब तू प्रणाम कर। बलि ने चरणों में सिर रखा और बलि ने सिर रखा और सिर उठाया, इतने में भगवान ने लीला कर दी। 52 अंगुल के बन करके आए थे। बलि ने सिर रखा तो 52 अंगुल के थे और जब चरणों से सिर उठाया सो इतना विराट स्वरूप भगवान ने बनाया है कि भगवान का चेहरा तो नजर ही नहीं आया। बोल विराट भगवान की। बलि महाराज के सामने ही भगवान ने एक चरण ऊपर के लोकों में लेकर के गए, सब लोगों को एक चरण में नाप लिया, नीचे के 7 लोकों को एक चरण में नाप लिया। बाद में भगवान ने गरुण जी महाराज को इशारा किया, सो गरुण ने बलि को बंधन में बांध करके भगवान के सामने पटक दिया। भगवान ने कहा बड़ा देने वाला बनता था, तूने 3 चरण भूमि के लिए संकल्प किया है और अभी 2 चरण भूमि पूरी हुई है, तीसरा बाकी है। अगर आज तूने अपने वचन को नहीं निभाया, अपने संकल्प को पूरा नहीं किया, तो अभी तुझे नरक में डाल दूंगा। ऐसा नियम है, संकल्प पूरा नहीं करोगे तो नरक की आग में जलना पड़ेगा। बलि महाराज ने हाथ जोड़े, महाराज सच्चाई तो यह है, मांगने आए थे सो 52 अंगुल के थे, लेने लगे तो इतना विराट स्वरूप बना लिया। लेकिन महाराज कोई बात नहीं, आज बलि महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आपने मेरा सर्वस्व नाप लिया, मेरा धन ले लिया, लेकिन अभी तीसरा चरण बाकी है और अभी धनवान भी बाकी है। आपने धन ले लिया, मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, अब आप कृपा करके तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए और मेरे सिर पर रख करके मुझे भी आप तीसरे चरण के रूप में स्वीकार कर ले। पदम तृतीयम कुरु शीर्षन में निजम, मेरे सिर पर आप तीसरा चरण रख दीजिए। श्री भगवान ने तीसरा चरण 52 भगवान ने बलि महाराज के सिर पर रखा। देवता लोग जय घोष करने लगे। आज बलि की भावना को देख करके भगवान छलने आए थे बलि को, लेकिन आज बलि की भावना ने भगवान को छल लिया। बोल 52 भगवान की। बाद में बलि की पत्नी आई है विंध्यावली, बड़े सुंदर भाव से पति पत्नी ने दोनों ने भगवान का स्वागत किया है। भगवान ने अब कह दिया, बंधन मुक्त किया बलि महाराज को और अब कह दिया बलि अब तुम हमसे कुछ मांग लो। भगवान बलि महाराज बोले, महाराज हमारे दरवाजे जो मांगने आया है, हमसे जिसने मांगा है उससे हम क्या मांग रहे, हम अब कुछ नहीं मांगते। और बलि का भाव यह है, आप जगत के दाता और आपने मेरे दरवाजे मांग करके मुझे कितना बड़ा पद दे दिया, महाराज अब उस पद को घटाइए मत, आपने मुझसे मांग लिया, अब मुझे मांगने वाला मत बनाइए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने आज इसे सुतल लोक का राजा बना दिया और कह दिया कि एक चीज तो तुझे मांगनी पड़ेगी, कुछ तो मांग ले, मेरी इच्छा। बलि महाराज ने कहा, महाराज फिर मैं भवन के जिस दरवाजे से बाहर निकलूं, 52 रूप में सदा मुझे आपका दर्शन मेरे दरवाजे पर होता रहे। भगवान ने कहा, इसका क्या मतलब है? इसका तो सीधा सीधा मतलब यह है, तेरे भवन के 1000 दरवाजे, 1000 दरवाजे में से तू कब किस दरवाजे में से निकले, तो मतलब मैं तो तेरे सब दरवाजे पर खड़ा होकर के पहरेदार बन जाऊं तेरा। और सच्चाई यही है, भगवान ने आज प्रसन्न होकर के वरदान दिया, तेरे घर के दरवाजे में 52 रूप में सदा सदा तुझे खड़ा मिलूंगा। कथा तो ऐसी भी आती है महाराज, जब 52 भगवान जब जाकर के खड़े हो गए बलि महाराज के दरवाजे सुतल लोक में, तो कई दिन हो गए भगवान लौटे नहीं वैकुंठ में। लक्ष्मी माता ने देखा कि भगवान की तो कोई सुध नहीं है, कहाँ है। नारद जी आए सो पूछ लिया, नारद बाबा
भगवान का कुछ पता है कहाँ है आजकल? नारद जी मुस्कुराए, माता जी आपको नहीं पता भगवान को नौकरी मिल गई। तो लक्ष्मी माता ने पूछा कौन सी नौकरी? नारद जी मुस्कुराते हुए बोले कि चौकीदारी कर रहे हैं आजकल, दरवाजे पर खड़े हुए हैं। किसके? कहा बलि महाराज के दरवाजे खड़े हुए। लक्ष्मी जी ने कहा फिर आएंगे कब? बोले आने वाने का कोई चक्कर नहीं है, भगवान ने ही वरदान दिया कि सदा तेरे दरवाजे खड़ा रहूंगा, तो ऐसे में छुट्टी उट्टी का कोई चक्कर नहीं है हमारा। लक्ष्मी माता तो बड़ी उदास हो गई। नारद जी से कह दिया कि कोई उपाय बताओ, कैसे भगवान को लौटा कर लाऊं? नारद जी ने कहा उपाय तो एक है, अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना? आप लोगों के यहाँ भी आ ही रहा है ना? तो रक्षाबंधन की जो कथा है ना वो वहीं से प्रारंभ होती है। लक्ष्मी जी को उपाय बता दिया, बलि महाराज के कोई बहन नहीं है, सो बहन बन करके चली जाओ। सो महाराज लक्ष्मी माता बहन बन करके बलि महाराज के भवन में आई। बलि महाराज के हाथ पर रक्षा का बंधन बांधा। बलि महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, हमारे जीवन में बहन की कमी थी वो आज आपने पूरी कर दी। बहन हम बड़े प्रसन्न हैं, आपको जो चाहिए वो मांग लो, बलि ने कह दिया। लक्ष्मी जी ने देखा भगवान की ओर दरवाजे पर खड़े हुए थे, सो धीरे से बोली कि ये जो तुम्हारा पहरेदार है ना इसे दे दो। बलि महाराज ने देखा, भगवान ने देखा लक्ष्मी माता की ओर, यहाँ बलि महाराज ने देखा कि हमारा पहरेदार मतलब, सो समझ गए कि पूरा परिवार ही छलिया है, एक नहीं। पहले वो 52 बन करके आए थे हमें छलने के लिए, अब ये लक्ष्मी माता साक्षात बहन बन करके आ गई हैं। तो आज बलि महाराज ने कह दिया कि देखो भगवान ने हमें वरदान दिया है, तो भगवान जैसा चाहे मैं इन्हें मुक्त करता हूं, पर भगवान की जैसी इच्छा। और तब से ये नियम बन गया कि 4 महीने जो देवशयनी से और देवउठनी तक का होता है ना, देवशयनी एकादशी से और देवउठनी एकादशी तक, वो 4 महीने भगवान 52 रूप में बलि महाराज के दरवाजे रहते हैं। बाकी 8 महीने जो हैं कुछ शंकर जी रहते हैं, कुछ ब्रह्मा जी रहते हैं, और इस तरीके से भगवान ने 12 मास की जो अपना प्रण था उसको पूरा किया। इसीलिए हमारे यहाँ देवशयनी से और देवोत्थापनी एकादशी के बीच में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि उस समय भगवान सो रहे हैं ऐसा माना जाता है। पर उस समय भगवान वैकुंठ में नहीं, सुतल लोक में राजा बलि के दरवाजे पहरा दे रहे होते। तो बलि महाराज वो हैं जिन्होंने अपने घर में ही भगवान को सदा सदा के लिए बुला लिया।